कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और आयु में छूट होना चाहिए। दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी जो बिहार की है, नुकसान हुआ सर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं आने से। देखिए टीयर 1 टीयर 2 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं आने से कम 40,000 पद ऐसे थे जो बर्बाद हो गए और 40,000 बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय और शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहा हूं कि हुजूर, अगर सच में माननीय मुख्यमंत्री के सपना को आप लोग साकार करना चाहते हैं और बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो एक पद एक व्यक्ति वाला सिस्टम लागू हो टीयर 3 में, ताकि 40,000 से ज्यादा बच्चे जो बेरोजगार हो जाते हैं, आपके एक पद पर तीन को एक लड़का है, 3 को रिजल्ट मिल जाता है तो 40,000 लड़के बेकार हो जाते हैं, उनको नौकरी लग जाए। ऐसी मेहरबानी आप लोग जरूर करें। सर आप ये बता रहे थे कि जैसे एस्टेट का हो गया चाहे सीटेट का हो गया, जो विद्यार्थी इसमें फर्जी चल जा रहे हैं, कई सारे आप देखे हुए कहीं 200 कहीं 500 कहीं 700 लोग निकल रहे हैं, इसको यदि पहले ही जांच कर लिया जाता है तो कितना इससे फायदा? देखिए बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जो परमार साहब हैं, परमार साहब आपको 3.0 का जो परीक्षा लिए तो उस परीक्षा को लेने के बाद ऐसा स्पष्ट हो गया कि धांधली नहीं हुई। तो परमार साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बहुत छिछी लेदर हो गया बीपीएससी का, तो आप कम से कम सीटेट का वेरिफिकेशन, जो भी वेरिफिकेशन वो आप अपने स्तर से कराइए और अन्य अधिकारियों पर मत छोड़िए, क्योंकि चोरी और घुसखोरी के कारण अन्य अधिकारी इसमें आंख मूंद लेते हैं। अगर आप अपने स्तर से कराते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के हित में मील का पत्थर साबित होगा और गलत लोग भीतर नहीं घुसेंगे। अब बाद में आपको छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपने स्तर से सीटेट हो एस्टेट हो जिस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आप कराइए, क्योंकि आपका दायित्व भी बनता है और इस तरह के कार्य करने से एक मील का पत्थर यह साबित होगा कि गलत लोग अंदर नहीं घुसेंगे। मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि सर आपने बच्चों के लिए बहुत काम किया, एंटी करप्शन बिल परीक्षा का भी आपने लागू कर दिया, आप केंद्र और यूपी के बाद आप दूसरे स्टेट हो गए, इसके लिए ग्रेट सैल्यूट है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयु में छूट 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट कर दिया, चलिए चलेगा, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और आयु में छूट होना चाहिए। दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी जो बिहार की है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इस बात की हम मांग कर रहे हैं। और बच्चों को अब सीधे माननीय मुख्यमंत्री से अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग माननी चाहिए। निश्चित रूप से बच्चे की मांग पूरी होगी।